किंगडम प्रोटिस्टा, इसको इंट्रोड्यूस किया था किसने? अर्नस्ट हैकेल ने। ये सिंगल सेल यूकेरियोट्स है। पहला यूकेरियोट्स कौन है? प्रोटिस्टा है। पहली बार जो यूकेरियोट बना था वो कौन था? प्रोटिस्टा था। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। बाउंड्रीज नहीं पता है कि ये प्लांट है, एनिमल है, या फिर ये फंगी है। ठीक है, कुछ प्लांट की तरह बिहेव करते हैं, कुछ एनिमल की तरह बिहेव करते हैं, और कुछ किसकी तरह बिहेव करते हैं? फंगी की तरह। प्लांट की तरह बिहेव करने वाले कौन है? मैम क्राइजोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। क्राइसोफाइट्स। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें था ना क्राइसोफाइट्स, डीनो फ्लैजलेट्स एंड यूग्लेनॉइड। ये सभी प्लांट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, एनिमल की तरह बिहेव करने वाले मैम प्रोटोजोआ। 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 और फंगी की तरह बिहेव करने वाले स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड। ठीक है, इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन इस बुक में हमने कौन कौन से इंक्लूड किए? सिर्फ 5। ठीक है, प्रोटिस्टा आपका किंगडम है, तो ये सारे क्या हो गए आपके? फाइलम या डिवीजन, क्योंकि देखो ये प्लांट की तरह भी हैं और एनिमल की तरह भी हैं, तो फाइलम डिवीजन दोनों बोलेंगे। ठीक है, क्राइसोफाइट्स, डीनोफ्लेजलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। भाई जो सबसे पहले लाइफ जो आता है वो किस में रहता है? पानी में। कोई भी वो कहाँ रहता है? पानी में। एल्गे प्लांट में भी जो सबसे पहले प्लांट आते हैं वो किस में रहते हैं? पानी में। ठीक है, तो ये भी पानी में रहते हैं। द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट, एनिमल एंड फंगी। ये तीनों के बीच में क्या बताता है? एक लिंक बताता है। ओके, बीइंग यूकेरियोट्स द प्रोटिस्टेंट सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। सम है फ्लैजेला। फ्लैजेला का मतलब क्या होता है? मैम मोटाइल। यस, यूज्ड फॉर लोकोमोशन। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है। और सीलिया, सीलिया भी बेटा आपका किस में हेल्प करता है? मैम लोकोमोशन। लोकोमोशन में ही, अलग अलग तरह के लोकोमोशन में ये हेल्प करते हैं। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो बेटा ये यहाँ से लेके ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ना इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर दिया जाएगा और फिर आपको क्वेश्चन बना दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ आप क्या कर दोगे? क्यू लिख दोगे। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, नाउ क्राइसोफाइट। सबसे पहले हम क्राइसोफाइट से देखते हैं। अच्छा, उससे पहले ये जो 5 हैं इनकी ट्रिक एक मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, इन 5 को लाइन से याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक, एक चाचा जी हैं। ओके, एक चाचा जी है, वो क्या पढ़ रहे हैं? बुक पढ़ रहे हैं। ओके, ये चाचा जी क्या पढ़ रहे हैं? बुक पढ़ रहे हैं। कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? इंग्लिश की स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश की स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं। तो जो चाचा जी हैं वो दिन में स्टोरी बुक पढ़ते हैं। यही है इसकी ट्रिक। तो चाचा से क्या हो गया? क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट्स हो गया। दिन में से क्या हो गया? डीनो डायनोफ्लैजिलेट्स। फ्लेजलेट्स हो गया। ठीक है, इंग्लिश बुक से क्या हो गया? यूग्लेनॉइड्स हो गया। स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी से क्या हो गया? स्लाइम मोल्ड हो गया। पढ़ते हैं से क्या हो गया? प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या हो गई? चाचा जी दिन में, ठीक है, चाचा जी दिन में इंग्लिश स्टोरी पढ़ते हैं। ओके, किसके यस किसके मैम। चाचा पढ़ते हैं भाई इंग्लिश स्टोरी? किसी के चाचा नहीं पढ़ते होंगे, रेयरली। ठीक है, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के
अंदर आ जाते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेस्मिड्स। ठीक है, दीदी, दिस ग्रुप इंक्लूड्स दीदी, एक दीदी है बेटा, एक दीदी है। ओके, एक दीदी है जो हमेशा रोते रहती है, किसी की दीदी जो हमेशा रोते रहती है, कंप्लेन करते रहती है? हाँ, एक No, ma'am. दीदी है जो हमेशा रोती रहती है, क्राइंग। ओके, ऑलवेज क्राइंग, बहुत बड़े बड़े आंसू के बूंद निकालती है, हमेशा रोते रहती। क्यों रोती है? उसको सोना चाहिए। ठीक है, गोल्डन एल्गी चाहिए, डेस्मिड्स चाहिए, उसको डाई एटम्स चाहिए। ओके, क्यों रो रही है? उसको डाई एटम्स चाहिए और डेस्मिड्स चाहिए। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। अब तुमको बोल रही है कि जाओ ढूंढ के लाओ, तो तुम कहाँ जाओगे? फ्रेश वाटर में ढूंढोगे, पॉन्ड वगैरह में ढूंढोगे, और फिर वहां नहीं मिलेगा तो कहाँ जाओगे? समुद्र मंथन करने। ठीक है, इतनी जिद्दी दीदी है कि तुमको जाना ही पड़ेगा, समुद्र तक जाना पड़ेगा तालाब से। दे आर माइक्रोस्कोपिक। अब वो बता रही है कि ये कैसे होते हैं, वो बता रही है कि वो ना बहुत छोटे होंगे और फ्लोट कर जाते हैं वाटर करंट से, तो हो सकता है कि जब तुम समुद्र में जाओ तो ऊपर ऊपर ही तुमको मिल जाए। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक इन डाई एटम्स। अब ये बता रही है डाई एटम्स के बारे में मेनली। डाई एटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल। डाई एटम्स कैसे होते हैं? ये आपको साबुनदानी दिखा रही है कि देखा, ये सोप केस जो होता है ना, उसकी जैसी ऐसे होती है, एक सेल दूसरे सेल के ऊपर ओवरलैप्ड होता है। which fit together in a soap box. The wall are embedded with silica. और ये जो walls होती है, इसकी जो wall होती है, किसकी बनी हुई होती है? सिलिका की बनी हुई होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। तो इसकी वजह से अगर तुमको ऊपर ना मिले तो ये कहाँ मिलेगी बताओ? मैम अंदर ओशियन के मैम। मतलब अर्थ में। एकदम नीचे, है ना, ओशियन में एकदम नीचे मिलेगी, क्योंकि जब ये डेड हो जाते हैं तो ये दे गेट डिपोजिटेड, दे ऑल गेट डिपोजिटेड इन एट द बॉटम ऑफ द सी। यहाँ पे जा करके ये डिपोजिट हो जाते हैं, और इनको हम फिर क्या बोलते हैं बेटा? डायटोमेशियस अर्थ। डायएटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। तुमको फिर नीचे मिलेगा देखने में, और ये बिल्कुल हीरे की तरह चमकता हुआ होगा। क्यों चमकता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका। ठीक है, तो तुम पूछ रहे हो तो तुम करोगी क्या इसका, इस कचड़े का? इसका मतलब कि वो कचड़ा है, नीचे जम रहा है, तो उसका करोगी क्या? तो तुम ये क्या बता रही है बताओ, क्या करोगी इसका? पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन में यस, यूज आई विल करेंगे। यूज दिस इन पॉलिशिंग। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड आई विल मेक सिरप्स। ठीक है, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड आई विल मेक सिरप। तो दीदी जो रोती रहती है ना, वो बेकार में नहीं रो रही है, सही का रो रही है, अच्छी चीजें मंगवा रही हैं। डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन। यहां से क्वेश्चन बनता है, डैश इज द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ठीक है, ओके, तो ये वाला लाइन आपका इंपॉर्टेंट हो गया यहां से। इसके अलावा दीदी किसके लिए रो रही है? गोल्डन एल्गी के लिए रो रही है। ठीक है, एल्गी भी क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। नेक्स्ट, ये याद हो गया सबको? Yes, नाउ ma'am. नाउ डीनो फ्लैजलेट, सेकंड है आपका डीनो फ्लैजलेट। डीनो से याद रखो कि डी से डमरू, डी से डमरू। ये किसकी तरह लग रहे हैं? डमरू की तरह दिख रहे हैं, देखो डमरू। ओके, ये डमरू की तरह लग रहे हैं। किसकी तरह लग रहे हैं? डमरू की तरह लग रहे हैं। द ऑर्गेनिज्म मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? मरीन, याद रखना, फ्रेश वाटर लिखा हो सकता है। फ्रेश वाटर में कौन है जिसके लिए दीदी रो रही है? डीनोफ्लेजलेट्स नहीं है। जो डमरू है, डमरू ऐसे थोड़ी कहीं भी तालाब में मिल जाएगा, है ना, डमरू ऐसी कहीं तालाब में नहीं मिल जाएगा। मेरी वीडियो चली गई क्या? यस मैम। Yes, ma'am. मेरी वीडियो गई क्या? यस मैम। ओके, आवाज आ रही है? Yes, यस ma'am. मैम। आवाज आ रही है। वेट वेट, लेट मी चेक, ये वीडियो क्यों चली गई?
इसको बुरा तो नहीं लग गया डिनोफ्लेजलेट्स को? अब आ गई ना? यस मैम, अब आ गई। ठीक है, तो ये बेटा कैसा लगता है? डमरू की तरह, और ये मरीन होता है। तो डमरू आपको कहीं भी ऐसे तालाब में तो नहीं मिल जाएगा। शिव जी का डमरू है, ये कहाँ मिलेगा? समुद्र मंथन करके। ठीक है, कहाँ मिलेगा? मरीन वाटर में। फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये अलग अलग कलर के होते हैं। डमरू बाजार में देखते हो ना, अलग अलग कलर के मिलते हैं, एक ही जैसा डमरू तो नहीं मिलता है मोनोटोनस, है ना, अलग अलग कलर के मिलते हैं। तो ये कलरफुल होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, अलग अलग कलर के, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। उनमें कौन सा पिगमेंट पाया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। जेंथोफिल है, ठीक है, रोडोफिल है, क्या है इसमें, उस पर डिपेंड करता है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स। ये जो डमरू है, इसमें इस डमरू के ऊपर प्लेट्स लगी हुई हैं। ठीक है, इस डमरू के ऊपर, ये डमरू पानी में खराब ना हो जाए, पानी में ये खराब ना हो जाए, इसलिए क्या लगी हुई है? इसके ऊपर प्लेट्स लगी हुई है। ओके, किसकी प्लेट्स है? सेलुलोज की प्लेट्स हैं। मोस्ट ऑफ देम हैज टू फ्लेजला। इनके पास फ्लेजला होती हैं। जैसे डमरू में दो धागे होते हैं ना, वैसे इसमें यस मैम। धागों की तरह फ्लेजला प्रेजेंट है। एक लॉन्गिट्यूडनली होती है और एक कैसी होती है? ट्रांसवर्स होती है। एक लॉन्गिट्यूडनली होती है और एक ट्रांसवर्स होती है। क्लियर? Very ma'am. often red dinoflagellates undergo such rapid red dinoflagellates, जिसका नाम क्या है? गोनेलक्स। ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं, जब इनका सीजन आता होगा ब्रीडिंग का, मल्टीप्लाई कर जाते हैं और पूरा जो टाइड्स है वो कैसा दिखने लगता है? रेड। ठीक है, तो कोई कोई जगह आप जाओगे तो बोलेगा कि यहाँ पे माता का प्रकोप है, यहाँ पे भगवान का प्रकोप है, कि ना पानी ना अचानक से रेड हो जाता है। हाँ, हो सकता है वहां पे क्या हो? डिनोफ्लेजलेट्स हो अंदर। इसलिए उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे वहां पे पानी क्या हो जाता है? रेड हो जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ प्रकोप। ठीक है, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। और रेड फ्लैजलेट्स की वजह से टॉक्सिन प्रोड्यूस होंगे, और ये टॉक्सिन क्या करेंगे? फिशेस को किल करेंगे। कौन सा टॉक्सिन होता है बेटा? मैम सेक्सी टॉक्सिन। ये सेक्सी टॉक्सिन, नाम कितना बढ़िया है नहीं? ठीक है, सेक्सी टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, ये याद हो गया डमरू ना? यूग्लेनॉइड। बेटा आप लोग पढ़ चुके हो, बहुत कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हमारा काम क्या है? इसको इस तरह से पढ़ना कि अब हमको रिपीट ना करना पड़े, याद होता जाए। ठीक है, फनी वे में पढ़ना। युग्लेनॉइड्स, युग्लेनॉइड्स के अंदर आ जाते हैं आपके युग्लिना। युग्लिना आपको कहाँ मिलेगा? फ्रेश वाटर में। ओके, फ्रेश वाटर में भी कहाँ मिल सकता है? स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी। हाँ, स्थिर पानी। ठहरा हुआ पानी, है ना? ठहरे हुए पानी में युग्लेनॉइड न डाल सावरे, है ना? कंकड़ न डाल सावरे नहीं, युग्लेनॉइड न डाल सावरे, पानी गंदा हो जाएगा। ठीक है, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट नहीं होते। इनके पास क्या है? पेलिकल है, प्रोटीन रिच लेयर है बाहर में, इसको बोलते हैं पेलिकल। भाई जब तुम मरीन वाटर में हो नहीं तो सेल वॉल का करोगे क्या? जब तुम इतने अच्छे स्टेगनेंट वाटर में हो तो सेल वॉल का करोगे क्या? ठीक है, हार्ड सेल वॉल का, उसकी जगह पे एकदम स्मूथ स्मूथ क्या है इनके पास? प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल है, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। ठीक है, पेलिकल से बनता बॉडी फ्लेक्सिबल। दे हैव टू फ्लेजला, इसके पास भी दो मूछे हैं, लेकिन एक मूछ को काट दिया गया, छोटा कर दिया गया। ठीक है, ओके, एक मूछ बड़ी है और एक मूछ को कट कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है। अ शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन डिप्राइव ऑफ सनलाइट। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन जब सनलाइट नहीं होती है,
होता है ना बारिश का मौसम या फिर रात अंधेरी घनी, सनलाइट नहीं है, तो दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, इनसे भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको ये खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, जो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा? मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मिक्सोट्रॉफिक। Okay, interestingly, the pigments of euglenoid are identical to those of present in higher plants. Higher plants में जो pigments होते हैं वो होंगे इनके पास, ठीक है, और इनके पास तब क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा ना, हायर प्लांट्स के पास होते हैं। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। दिमाग में रिकॉल कर पा रहे हो डिनोफ्लेजलेट, यूग्लेनॉइड, क्राइसोफाइट्स को? ठीक है, क्राइसोफाइट्स में हमने क्या पढ़ा कि दीदी है जो क्राई करती है, किसके लिए? डायटम और डेस्मिड के लिए। डायटम डेस्मिड के लिए क्यों क्राई करती है? क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ओशियन में मिलता है, डायटोमेसियस अर्थ है, एंड डिनोफ्लेजलेट्स में डमरू है, और यूग्लेनॉइड जो है आपका स्टेगनेंट वाटर में मिलता है। क्लियर? नाउ स्लाइम मोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड ऐसे हैं जो कि किसके तरह, ऐसे प्रोटिस्टा हैं दैट बिहेव लाइक फंगी। ठिंगी, ठीक है, ठीक है को मैं बोल रही हूँ ठिंगी, बताओ क्या हो गया मुझे? ठीक है, बिहेव लाइक फंगी। फंगी की तरह बिहेव करने का मतलब क्या है बेटा? ये सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ये स्पोर प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्पोर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफाइटिक है क्योंकि ये फंगी की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइटिक समझ में आ गया ना? सड़ी गली चीजों को जूस निकाल के फिर उसको एब्जॉर्ब करके खाना। क्लियर है सबको सेप्रोफाइटिक? हाँ, यस मैम। The body moves along decaying twigs, leaves, engulfing organic material. ये आपका, यहाँ पे ये आपका स्लाइम मोल्ड है, यहाँ पे कोई ट्विग पड़ी हुई है, कोई लीव्स पड़ी हुई है सड़ी गली, और इसको देखकर इनके मुंह में क्या आ जाएगा बेटा? पानी, और ये क्या रिलीज करेंगे? डाइजेस्टिव जूस, और इसको पानी में बदल देंगे, एंड देन दे एब्जॉर्ब। ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लास्मोडियम। जब ये बहुत खुश होंगे ना, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड हैं, देखो बहुत सारे स्लाइम मोल्ड हैं, और ये स्लाइम मोल्ड, मैम ये डॉट डॉट क्या है स्लाइम मोल्ड में, बताएगा कोई क्या है डॉट डॉट? दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये क्या है बेटा? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इनमें क्या हो गया? करियोकाइनेसिस हो गया, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। तो जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो क्या करेंगे? ये पार्टी करेंगे। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन है, ये सारे के सारे स्लाइम मोल्ड हैं, दे आर वेरी हैप्पी। जब फेवरेबल कंडीशन है तो ये क्या करेंगे? लेट्स डू पार्टी। ठीक है, पार्टी करने के लिए इकट्ठा होते हैं हम सभी, तो ये सभी के सभी एक साथ क्या हो जाएंगे? सब मिल जाएंगे, और ये क्या हो गया? बड़ा स्लाइम मोल्ड बन गया, एग्रीगेट हो गए। ओके, एग्रीगेट हो गए, और ये क्या करेंगे अब? एग्रीगेट होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं, बहुत बहुत लंबे, बहुत मतलब कुछ फीट तक ये फैल जाता है, तो इस एग्रीगेशन को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बेटा? मैम प्लाज्मोडियम। प्लास्मोडियम। ठीक है, याद रखना ये वो बीमारी फैलाने वाला प्लास्मोडियम नहीं है। ठीक है, ये जस्ट एक स्ट्रक्चर है, तो ये बिल्कुल फैल जाते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लास्मोडियम। लेकिन ज्यादा देर तक इनकी खुशी नहीं रहती, ये पूरा खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं, लेकिन फिर अनफेवरेबल कंडीशन आएगा। हाँ, अनफेवरेबल कंडीशन आएगा जहां पे इनको खाना पानी वगैरह नहीं मिलेगा। अनफेवरेबल कंडीशन इनके लिए वही होगी, खाना वगैरह नहीं मिल रहा है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये क्या करेंगे? फ्रूटिंग बॉडीज को फॉर्म करेंगे। यस, फिर ये क्या करेंगे? अब इनको पता है कि अब हम जीने वाले तो है नहीं, तो चलो क्यों ना अपने बच्चे बच्चे पैदा कर लिया जाए। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये गुस्साएंगे और ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे। फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर यहाँ पे क्या है बेटा? मियोसिस हो रही है,
म्यूसिस होकर के बहुत सारे क्या बन रहे हैं, एन 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 एन, ठीक है, स्पोर्स बन रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ये दिखाई देता है ना, मैं पतले से लिखती हूँ तो, ठीक है, स्पोर्स बन रहा है, हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहा है, और ये जो स्पोर्स हैं ये फिर क्या होंगे, बर्स्ट होंगे, बर्स्ट होकर के रिलीज हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे और नए स्लाइम मोल्ड बनेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। एक और चीज, ये जितने भी स्पोर्स हैं इनके चारों ओर ना बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है, इसकी वजह से ये स्पोर अगर मान लो फैल गए तो इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता, ये बहुत ही टफ होते हैं और बहुत समय समय तक ये जिंदा रह सकते हैं ये स्पोर्स। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है द स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल्स होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। प्लांट में भी होता है ना पॉलन, इतने छोटे से होते हैं लेकिन ये सर्वाइव कर सकते हैं मेनी ईयर्स तक, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। ठीक है, सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। क्लियर हो गया ये। स्लाइम मोल्ड में दो चीजें बस याद रखनी है बेटा आपको मेनली, कि जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो क्या बनाते हैं, जब अनफेवरेबल होता है तो क्या बनाते हैं। फेवरेबल कंडीशन में याद रखना पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे तो कहाँ पे पार्टी करेंगे, एक ग्रुप बना करके इकट्ठा हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, प्लाज्मोडियम। ठीक है, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये गोलियां छोड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। ठीक है, प्रोटीन बॉडी बनाएंगे। ना प्रोटोजोअन्स all protozoans are heterotroph, this line is very important, confusion पैदा हो सकता है, वहां पे लिखा जा सकता है some protozoans are heterotroph, याद रखना all protozoans are heterotroph and live as predator और parasite, या तो ये predator की तरह रहते हैं या फिर parasite की तरह रहते हैं। predator मतलब बताओ कोई, बताओ। शिकारी। हाँ, बताओ बताओ, पढ़े हो ना। जो शिकार करता है। हाँ, जो एक एक जो ऐसा है जो कि शिकार कर रहा है या फिर किसी के ऊपर रह रहा है ना, और उसको नुकसान पहुंचा रहा है। और पैरासाइट वो होते हैं, पैरा मतलब अदर, साइट मतलब जगह, जो दूसरे की जगह पे या तो बॉडी के अंदर रह रहे हैं या बॉडी के बाहर। ठीक है, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स, ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं क्योंकि ये एनिमल की तरह बिहेव करते हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स में अमीबॉइड प्रोटोजोअन सबसे पहला, अमीबॉइड प्रोटोजोअन जो अमीबा की तरह दिखेगा। ठीक है, जो अमीबा की तरह दिखेगा वो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, आपने ह्यूमन हेल्थ में पढ़ा था, अमीबा की तरह दिखने वाला प्रोटोजोअन पढ़ा था। These organisms live in fresh water, sea water and moist soil. और वहां पढ़ा था आपने कि वो बीमारी होती है, बताओ किसी को याद है बीमारी, किसी को बीमारी याद है या नाम याद है, एंटामीबा याद आया, एंटामीबा हिस्टोलिका, कुछ याद आया है ना, पढ़ाया था मैंने। पैरासाइट कॉल करते हैं। हाँ, एंटामीबा हिस्टोलिका, ये सारे जो होते हैं ये जो है एक तरह का क्या है बेटा, प्रोटोजोअन है। कहाँ मिलेगा, सॉइल, सी वाटर एंड फ्रेश वाटर। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। अमीबा के बारे में शुरू से जानते हो कि ये क्या बनाते हैं, स्यूडोपोडिया बनाते हैं, मतलब फॉल्स फीट बनाते हैं, फॉल्स फीट। और इसमें क्या करते हैं, खाना एंगल्फ कर लेते हैं और फिर डाइजेस्ट करके थ्रो आउट कर देते हैं। ठीक है, मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल, इनके मरीन फॉर्म में सिलिका सेल होता है, ये पॉइंट याद रखना बेटा। ज्यादातर बच्चे ना बस इतना पढ़ लिए, अच्छा हाँ ये तो वही अमीबा की तरह होता, बाकी पढ़ना जरूरी नहीं। इसके मरीन फॉर्म में सिलिका सेल होते हैं। ठीक है, सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट। नाउ फ्लैजिलेट्स प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेट्स प्रोटोजोअन्स फ्री लिविंग और पैरासिटिक होते हैं। फ्लैजिला होता है तो इसलिए ये फ्लैजिलेट्स होते हैं। ये डिजीज कौन सा कॉज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। कौन होता है बेटा वेक्टर, साइसाई फ्लाई,
है ना, पढ़ा है हमने। स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, एग्जाम्पल ट्रिपैनोजोमा, ठीक है। ट्राइकोडर्मा भी इसी में आता है, ट्राइकोडर्मा, ट्रिपैनोजोमा। तो ट्राई ट्राई वाले जो हैं, ट्राई ट्राई वाले हैं वो किस में आते हैं, फ्लैजिलेट्स प्रोटोजोअन्स में आते हैं, ट्राइकोडर्मा। ओके, क्लियर है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, फ्लैजिला का एग्जांपल है स्लीपिंग सिकनेस। देखो अभी दिमाग में आ रहा है कि एक मम्मी ना क्या करती है, आपको उठाने के लिए ऐसे नाक में ना, नाक में ऐसे हेयर ऐसे ऐसे करते तो गुदगुदी होती ना, जग जाते हैं। तो मम्मी क्या करती है, ऐसे इसके ट्रिपैनोजोमा के फ्लैजिला से ट्राई करती है, ट्राई, ट्राई से याद रखो, ट्रिपैनोजोमा के फ्लैजिला से ट्राई करती है आपको उठाने का, और इसकी वजह से आपको क्या हो गया, स्लीपिंग सिकनेस, क्योंकि आप सोए नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट इज सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। देखो मतलब लग रहा होगा कितना वायर्ड सब बनाना पड़ता है ना, लेकिन बेटा इतनी वायर्ड स्टोरी बनाओगे तभी चीजें याद रहती हैं। बिना फोटोग्राफिक मेमोरी के ना चीजें जल्दी याद नहीं रहती हैं, ठीक है। फिर है आपका सीलिएटेड प्रोटोजोअन। सीलिएटेड के पास सीलिया होगा, ऑब्वियसली दे आर एक्वेटिक, एक्टिव मूविंग ऑर्गेनिज्म होंगे ये, एंड इनके पास गल्लेट होता है, इनके पास गल्लेट होता है, पैरामीशियम, इनके पास गल्लेट होता है बेटा इस तरह का, इसको क्या बोलते हैं, गल्लेट। ओके, इससे क्या करते हैं ये, फूड को एंगल्फ करते हैं, और सीलिया होने की वजह से, सीलिया होने की वजह से फूड वगैरह जो है अट्रैक्ट होता है, या आराम से मूव कर पाते हैं, इजिली मूव कर पाते हैं। और सीलिया की वजह से, मान लो फूड यहाँ पे है तो सीलिया की वजह से फूड को ये धकेल धकेल के गलेट तक ले आएंगे और फिर फूड को एंगल्फ कर लेंगे। ओके, क्लियर यहाँ तक। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज एंड सीलिया कॉज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट, वही चीज लिखा है। सीलिया की वजह से फूड कहीं भी है, सीलिया से फूड को खिसकाते खिसकाते कहां तक ले आएंगे, गलेट तक ले आएंगे, और ये बिल्कुल ऐसे ऑल टाइम छटपटाते हुए चलते हैं पानी में। एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। स्पोरोजोअन्स, स्पोरोजोअन्स के पास क्या होगा, ऑब्वियसली स्पोर होगा उनके लाइफ स्टेज में। सो स्पोरोजोअन्स दे इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम के बारे में हमने पढ़ा है, पूरा लाइफ साइकिल इसका पढ़ा हुआ है। तो प्लास्मोडियम में एक स्टेज आती है स्पोर लाइक स्टेज, okay, that cause malaria, a disease which has a staggering effect on human population. That's it. तो फटाफट बताओ प्रोटिस्टा में क्या क्या पढ़ा हमने। ये क्या है बेटा, फर्स्ट यूकैरियोट्स हैं। कौन कौन से ग्रुप है जल्दी बताओ, इसमें क्या क्या है डिवीजन। मैम क्राइसोफाइट्स हैं, ठीक है, क्राइसोफाइट्स पढ़ा, इसमें और क्या पढ़ा, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डेनोफ्लेजलेट्स पढ़ा, यूग्लेनॉइड पढ़ा। ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में बनाओगे, कोई जरूरी नहीं पूरा पूरा लिखना, ठीक है। यूग्लेनॉइड पढ़ा, और फिर क्या पढ़ा इसमें, स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड पढ़ा, और क्या पढ़ा आपने, प्रोटोजोअन पढ़ा, ठीक है। क्राइसोफाइट्स में क्या क्या पढ़ा, डायटम्स एंड डेस्मिड्स, डायटम्स एंड डेस्मिड्स, ठीक है। डीनो में क्या पढ़ा, डमरू, डमरू लाइक ना, इसमें क्या होते हैं, प्लेट्स, टू फ्लैजिला, दोनों फ्लैजिला कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल, यस, लॉन्गिट्यूडनल एंड एक ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल जल्दी बताओ। ये रेड टाइड कॉज करते हैं, रेड टाइड, इसका एग्जांपल मैम गोनिलैक्स, गोनेलॉक्स, ठीक है। यूग्लेनिन, यूग्लिना में क्या पढ़ा, यूग्लेनॉइड, ये फ्रेश एंड स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। यस, वेरी गुड। स्टैग्नेंट में, कोई जब स्टैग्नेंट वाटर में है तो भाई जरूरत ही नहीं है इनको, है ना, इनको जरूरत ही नहीं है किसकी, सेल वॉल, सेल वॉल,
सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, इसकी जगह पे क्या होता है? पेलिकल। 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 ये क्या होते हैं? मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है। क्राइसोफाइट्स बेटा डायटम्स वगैरह कहाँ मिलते हैं? मैम पहले मरीन कहाँ वाटर में। ढूंढोगे? दीदी का कहा फ्रेश वाटर एंड देन मरीन में। ठीक है। और ये क्या बनाते हैं? डाई एटोमेसियस अर्थ। ठीक है। इसका यूज किस में है? मैम फिल्ट्रेशन, ऑयलिंग एंड सीरम। यस, फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग, पॉलिश पॉलिशिंग एंड बताओ सिरप, है ना? सिरप में डीनोफ्लेजलेट्स कहाँ मिलते हैं? मैम मरीन वाटर में। मरीन वाटर। सिर्फ मरीन में? मैम फ्रेश में भी मिलते हैं, वहाँ पे मोस्टली मरीन लिखते हाँ, मोस्टली मरीन। मोस्टली मरीन। मैंने यूग्लेनॉइड से क्वेश्चन बनाया था, याद है? कि दे फाउंड इन रनिंग वाटर। याद रखना, वो स्टेगनेंट वाटर में। ठीक है। स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड बताओ, ये फंगी लाइक है? फंगी लाइक, सेप्रो, सेप्रोफाइटिक है, और क्या है ये? बताओ। स्पोर प्रोड्यूसिंग। स्पोर प्रोड्यूसिंग, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। आगे इसकी कहानी बनाओ, बताओ। जब फेवरेबल होगा तो क्या होगा? प्लाज्मोडियम का फॉर्म। प्लाज्मोडियम। फेवरेबल होगा तो प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम। अनफेवरेबल होगा तो? फ्रूटिंग फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी। बॉडीज। अनफेवरेबल होगा तो फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज। देखो, ये ये पूरा चार्ट बनाने में, ऐसे बनाने में मुश्किल से 5 मिनट आपको लगेंगे, लेकिन आपको रिवाइज हो गया, सब याद हो गया अच्छे से, है ना? नहीं तो ऐसे आप भूल जाओगे। फायदेमंद है कि नहीं है ना? यस मैम। प्रोटोजोअन्स की बात करते हैं। प्रोटोजोअन्स में आपके कौन कौन से तरह के आ गए बेटा? अमीबॉइड। पैरासाइट। अमीबॉइड। अमीबॉइड में क्या एग्जांपल दिया है? एंटामीबा। ठीक है। अमीबॉइड। फिर आपका फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड में क्या है? ट्रिपेनोसोमा। ट्राई वाले, याद रखना, फ्लैजेला से मम्मी ट्राई कर रही थी आपको जगाने का। ठीक है। ट्राइकोडर्मा और ट्राइपेनोजोमा। तो इससे क्या हो रहा था? स्लीपिंग सिकनेस हो रहा था। अब याद रहेगा अच्छे से। फिर क्या है? सीलिएटेड। सीलिएटेड में कौन है बेटा? मैम पैरामीशियम। पैरामीशियम। मीशियम। ठीक है। और अमीबॉइड में एक चीज याद रखना है, क्या होते हैं? कुछ के पास क्या होता है? हैव सिलिका। ठीक है। पैरामीशियम हो गया। लास्ट क्या है? प्रोटोजोन्स। प्रोटो मैम प्रोटोजोन स्पोरोजोन्स। पोल, सॉरी। लास्ट क्या है आपका? प्लास स्पोरोजोन्स। प्लास मोडियम, जो कि किस में आता है? स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में क्या आता है आपका? प्लास्मोडियम। ठीक है। तो अब आप ये क्लियर है कि प्रोटोजोन वाले प्लास्मोडियम और स्लाइम मोल्ड वाले प्लास्मोडियम में क्या अंतर है? ये अब क्लियर हो गया है अच्छे से? यस ठीक है। मैम। हाँ। अब जब घुमा फिरा के जब मैं क्वेश्चन दूंगी ना, जब इसका क्वेश्चन सेशन होगा, तो उसमें और क्लियर होगा कि आपको कितना क्लियर हुआ है सब कुछ। ओके। देखो, पूरा एक प्रोटिस्टा, मुझे लगा था आज फंगी कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ प्रोटिस्टा पढ़ाने में इतना टाइम हो गया। क्या मैं ज्यादा स्लो चल रही हूँ नो मैम सही है। या जल्दी जल्दी पढ़ा दूं? ज्यादा स्लो तो नहीं हो रहा? बाकी बच्चे बताओ।